हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति का सूत्र लेकर आए हैं। मैट्रिक बोर्ड में ये सूत्र काफ़ी उपयोगी होने वाली है, इसलिए आप वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो में मैं सूत्र एक मर्तबा दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको समझा भी देंगे फिगर के द्वारा, क्योंकि मैंने फिगर नहीं बना रखा है। तो ये सूत्र 1 से लिखा है। देखिए, ये 1 से लेकर इस तरह का बहुत ज़्यादा सूत्र है, तो आप देख सकते हैं, इसे नोट भी कर सकते हैं आप। तो मैं इसको समझाऊंगा, तो पहला धीरे धीरे आप क्या करिए, ये सूत्र को देखिए। जैसे गोले का आयतन है, अर्धगोले का आयतन है, अर्धगोले का आयतन भी दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या भी दे दिया है, वृत्त की परिधि भी दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है, अर्धवृत्त की परिधि का भी सूत्र दिया है। व्यास का सूत्र क्या होता है, परिधि बट्टे पाई, ऐसा सूत्र दे रखा है। यानी यहाँ तकले आपको कितना तकले देखा है, 21 तकले सूत्र इधर देखा है। दूसरा पार्ट में आइए, इधर दूसरे है ना पेज में आए हैं, तो यहाँ से 22 से है, ये शंकु के छिन्नक का आयतन है, इस तरह का सूत्र है। त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल का सूत्र लिखे हुए हैं, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी लिखा गया है। चाप की लंबाई भी लिखे हैं, θ/360 इंटू 2 पाई r है। तो इस तरह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी लिखे हैं, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा है। इस तरह का त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिखे हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिखा गया है, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिखे हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप भी लिखा है, 4 गुने भुजा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। ऐसा सूत्र मैंने लिखा है। तो पूरा टोटल 38 तकले लिखे हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अच्छा से फिगर द्वारा समझा देता हूँ। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 स्क्वायर। तो आपको पहला समझिए कि क्षेत्रफल आयतन क्या होता है, ये आपको पहला क्लियर समझना है। क्षेत्रफल और आयतन। आप कहेंगे कि पृष्ठीय क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो क्षेत्रफल जानते हैं, पृष्ठीय क्या क्या, ये सब नहीं समझते। ये पहला थोड़ा हमको डिटेल समझा दीजिए, उसके बाद ये फिगर के द्वारा हम मुझे क्या करिएगा, ये सूत्र भी फिर फिगर के द्वारा भी बता दीजिए। तो हम कहेंगे ठीक है। पहला हम क्या समझाएंगे आपको, आयतन समझाते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये आपका ड्रॉप है, तो ये ड्रॉप में ये देखते हैं लिक्विड है, इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा लिक्विड है। इसके अंदर क्या है, लिक्विड। ये लिक्विड जो अंदर आया है, इसके अंदर आपको लिक्विड है ना दिया है, कितना 10 ml दिया है, यहाँ पर लिखा होगा 10 ml। ये 10 ml अंदर गया है, क्या है, ये लिक्विड है। तो ये जो इसमें जगह जो लिया है, ये लिक्विड जो जगह अंदर लिया है, इसी को तो आयतन कहते हैं। एग्जाम्पल के और एक दूसरा एग्जाम्पल हम समझाते हैं आपको। जैसे कि आप गिलास लेते हैं, गिलास में जो पानी उसको है ना, जो गिलास के अंदर जो पानी छेकता है, जो जगह लेता है, वही तो आयतन कहलाता है। तो आयतन आपको समझ जाना चाहिए कि आयतन क्या होता है। ये लिक्विड है ना अंदर है, इसको आयतन, ये आयतन है, घेरे हुआ है, ये जो है ना लिक्विड अंदर इसमें रखा गया है, तब ये इसी को आयतन कहते हैं। ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा आयतन क्या है। आयतन के बाद आप ये समझते होंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सर, आयतन तो आपने समझा दिया 2 उदाहरणों के साथ। अब एक उदाहरण लेके ऐसा बताइए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो बता दीजिए। तो जरूर बताएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे ये हम इसको घनाभ मानेंगे, क्योंकि घनाभ इसलिए मानेंगे क्योंकि इसमें ऊंचाई भी है। ऊंचाई है कि नहीं, देखिए ऊंचाई है, ये लंबाई भी है, इसका लेंथ भी है। तो ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, और चौड़ाई भी है। देखिए ये चौड़ाई है, तो ये चौड़ाई, तो इसको घनाभ कह सकते हैं। घनाभ है, तो ये चार्जिंग को मैं घनाभ भी कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बाहरी। क्षेत्रफल क्या होता है, ये बाहरी जो व्हाइट पेंट है ना, यहाँ ये पेंट, ये बाहरी जो एरिया है, यही इसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी जो एरिया दिख रहे हैं व्हाइट कलर से ये पेंट हुआ है, तो ये व्हाइट कलर से पेंट हुआ है, इसी को कहते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो बाहरी
को कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर ब्लैक से करते तो ये ब्लैक दिखता, ये वाइट से किया गया है, तो इसी को बाहरी वाला को क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पूरा निकल गया है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो ये वाइट का अगर कितना इसमें पिंड लगा है तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो मैं ये एरिया पता चल जाएगा। तो बस एक एग्जाम्पल से मैंने क्या समझा दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घन का, अब आप फिगर पूछ रहे होंगे सर फिगर भी तो बना दीजिए, तो चलिए फिगर भी बना देते हैं। आपको एक घन लेना है, तो घन के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको भी ध्यान रखना है, घन की सारी भुजा क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है। ये घन में भुजा यानी किनारा 12 होते हैं, घनाभ में भी 12 होते हैं, घनाभ में भी क्या होते हैं, 12 होते हैं। तो देखिए मैंने एक घन बना लिया, ये आपको घन दिख रहा होगा। और घन का वक्र पृष्ठीय जो बाहरी जो एरिया है उसी को वक्र पृष्ठीय का फॉर्मूला 6a² होता है। और घन का आयतन, तो घन का आयतन मैंने समझा दिया है, तो घन का आयतन a का क्यूब हो गया, मैंने घन समझा दिया। अब घनाभ के बारे में, तो घनाभ में केवल क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होंगे। इसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई सब समान ही होता है, इसमें लंबाई गुना चौड़ाई गुने ऊंचाई सब समान होता है, इसलिए तो एक क्यूब हो गया। घनाभ का भी फिगर देखिए, तो घनाभ का क्या होता है, लेंथ अलग हो गया नहीं, तो मैं लेंथ अलग ले लेता हूँ। तो ये आपका घनाभ का निर्माण हो गया, देख रहे हैं ना घनाभ कैसे बनाया जाता है, तो आप देख रहे होंगे। तो मैंने घनाभ का भी निर्माण कर दिया, ये घनाभ है, अब ये घन है। तो घन और घनाभ, तो घन तो हम बता दिए हैं। घनाभ के बारे में देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L × B + B × H और H × L। तो L क्या है, लंबाई, B क्या है, चौड़ाई, B तो चौड़ाई, H क्या है, हाइट ऊंचाई को बोलते हैं, H ऊंचाई, L लंबाई। ये तो समझ में आ गया। तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखे रहेंगे, एग्जाम मैट्रिक बोर्ड में अगर एग्जाम देंगे तो ये सूत्र आप याद रखे रहेंगे। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L × B × H होता है। अगर इसका आयतन निकालना हो तो इस तरह सूत्र लगाएंगे तो आयतन निकल जाएगा। अब आइए बेलन का वक्र, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र हम समझा दिए कि बाहरी है, तो बेलन कैसा है, ये बेलन के बारे में बोल रहा है। तो मैंने शंकु बनाना स्टार्ट किया, पहले बेलन बनाई। तो बेलन कैसे बनेगा, देखिए बेलन ऐसे बना लीजिएगा। बेलन क्या होता है, जिसमें है ना दोनों तरफ से आपको दिखेगा गोल, देख रहे हैं दोनों तरफ से आपको गोल दिख रहा है, तो ऐसा चीज़ को आपको क्या कहेंगे, बेलन। इसमें त्रिज्या भी होती है, इसे R से भी, और यहाँ इसकी कुल ऊंचाई भी होती है, H मान लिया गया है इसकी ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr। ये कैसे बेलन, देखिए ये इसको हम बेलन बना दे, देखिए ये आपका है, इसको देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। एक ये क्या, एक सादा पन्ना लिया है और इसे हमें मोड़ कर, ये क्या है, मोड़े, तो आपको ये मोड़ दिए तो ये आपको बेलन जैसा दिखेगा, दिख रहा है ना, ये आपको बेलन जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसको गोल हो गया, ये क्या हो गया, गोल हो गया, इसकी लंबाई भी है, तो ये बेलन जैसा हो गया। तो ये बेलन हो गया, तो ये बेलन हो गया, तो ये जो गोल, ये जो मोड़े हैं, ये जो मोड़े हैं, ये तो क्या हो गया, ये वृत्त जैसा है, 2πr होगा। ये जो गोल हुआ है 2πr होगा, ये हाइट है, तो 2πr से h से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। नहीं समझे, ये गोल है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी सर ये तो गोल है। इसकी तो लंबाई कुछ है कि नहीं, इसकी लंबाई जितनी भी हो इसे h मान लिया गया, तो इसके गोल से, इसकी वृत्त की परिधि से और h से गुना करेंगे तो बेलन का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया दे देगा, इसका जो सूत्र है 2πr × H होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देगा ना, तो 2πr × कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये भी आ जाएगा, ये एरिया जो है ना बाहरी का, ये भी एरिया आएगा और ये भी आएगा, कुल पृष्ठीय में दोनों आ जाएगा, इसलिए 2πr × r + h यहाँ पर लिख दिए हैं। बेलन का आयतन, इसमें कितना आयतन, इसका आयतन कितना हो सकता है, तो इस बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πrl, क्या होता है
पाई आर एल। शंकु सर बना के दिखा दीजिए। तो शंकु का यहाँ पर शंकु बना देते हैं, चलिए हम बनाए थे तो यहीं पे बना देते हैं। ये क्या है आपका शंकु है, तो शंकु ऐसे बनाइएगा। ऊपर क्या होता है, ऊपर से गोल होता है, तो मैंने गोल से बना दिया, ये शंकु है। तो शंकु का एक पार्ट ऊपर से जो देख रहे हैं ना गोल है, ये ब्रिज जैसा कि ऐसा लग रहा है कि ब्रिज जैसा गोल है, असल में है ये है गोल है, तो वृत्त है। तो है ना बेलन बता दिए हैं। शंकु का वक्र परिक्षेत्र, शंकु का पर वक्र परिक्षेत्र निकालिएगा ना तो इसमें त्रिज्या भी होता है आर, ये तिर्यक ऊंचाई, ये क्या है तिर्यक ऊंचाई, जिसे एल से सूचित करते हैं, क्या करते हैं एल से। और ये हाइट जो होता है ना सीधा होता है, हाइट क्या होता है ये भी ऊंचाई है मगर ये तिर्यक तेरा जैसा है तो इसलिए तिर्यक ऊंचाई, ये क्या है एच है। और एल का फॉर्मूला तिर्यक ऊंचाई का अगर निकालना हो तो क्या करिएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत पड़े तो एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कैसे कर दिए तो जानते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू होगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, समकोण यहाँ पर त्रिभुज बना रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं नहीं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कितना यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। तो इस तरह का आप करिएगा। तो ये शंकु का है, तो शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल बोला जाए तो पाई आर एल होता है, तो ये क्षेत्रफल निकालना होगा। शंकु का कुल परिक्षेत्रफल निकालना हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बोला जा रहा है तो ये तो पूरा बाहरी का निकाले तो पाई आर एल, और ऊपर से तो वृत्त है, तो वृत्त का फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो मैंने पाई आर स्क्वायर क्या कर दिया जोड़ दिया, एक्स्ट्रा जोड़ दिया। देखिए पाई आर एल तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, शंकु का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, इसका पूरा करा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो ये तो वृत्त जैसा है तो उसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ जोड़ दिया है। अब इसको कॉमन ले लिया है, पाई आर और पाई आर दोनों में है, तो पाई आर कॉमन ले लिए, इसमें बच गया एल तो एल लिख दिए, इसमें बच गया आर तो आर ले लिए। ये समझ में आ गया। शंकु का आयतन का फॉर्मूला, इस शंकु का आयतन का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर एच में 1/3 से भाग दे देंगे तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोल जानते हैं ना गोल क्या होता है, जैसे गेंद है फुटबॉल है ये सब गोल चीज़ है। और गोल चीज़ का जब भी आपको बात कर दे तो उसका फॉर्मूला होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का आयतन कर दे उस मतलब गोले के आयतन जैसे गोल है तो उसका आयतन क्या होता है तो 4/3 पाई आर का क्यूब। और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोला कैसा होता है गोले को आधा भाग कर देंगे, क्या कर देंगे आधा भाग कर देंगे। जैसे गोला को क्या कर दिए मैंने आधा भाग कर दिया, तो इसमें त्रिज्या भी होती है, इसमें त्रिज्या भी होती है। तो है ना अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब कहेगा अर्ध गोले का कुल संपूर्ण पृष्ठीय, तो अर्ध गोला तो देखिए अर्ध गोला में संपूर्ण कर देगा तो अर्ध गोला का तो 2 पाई आर है, और संपूर्ण मतलब ये ऊपर का भी जुड़ेगा, संपूर्ण में ये भी आएगा। तो ये क्या हो गया पाई है, तो पाई का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमको 2 पाई आर स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठीय जानबे कर रहे थे, वक्र मतलब 13 मारा, उसका एरिया हमको 2 पाई आर स्क्वायर जानबे कर रहे थे, और उसी में वो पाई ऊपर का जोड़ लिए पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, यानी अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, क्योंकि मैं गोले के आयतन में 2 से भाग दे दिए, क्योंकि 2 से भाग देंगे ना तो 2 तो कट ही जाएगा, तो 2/3 पाई आर का क्यूब आ जाएगा। अर्ध गोले का सूत्र आ गया। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त कैसा होता है ए बाबू, तो इसमें आपको कहने की जरूरत है। वृत्त तो सर आपको तो इतना ईजी पूछ रहे हैं, वृत्त तो गोल होता है, इसमें त्रिज्या आर भी होता है, तो ये आर होता है ना, तो ये इतना आर, इधर भी तो आर होगा, तो एक आर क्या आर 2 आर, 2 आर किसको कहते हैं पूरे को डायोमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायोमीटर, डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित। आर बराबर क्या होगा d/2, आर बराबर क्या होता है d/2। तो मुझे वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे व्यास में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा, जो यहाँ पे है व्यास/2 कर दिए। वृत्त की परिधि निकालना है, परिधि का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, ये परिधि जो है ना, ये जो लाइन चल रहा है ये बाहरी वाला, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये गोल गोल जो घुमा हुआ है जो लाइन, इसी को परिधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये गोल को परिधि बोला जाता है। समझ में आ गया, कई मरतबा मैंने पेन चला दिया है। तो ये क्या है वृत्त की परिधि है 2 पाई आर होता है, या दूसरा फॉर्मूला इसको ये भी बोल सकते हैं पाई डी, क्या बोल सकते हैं पाई डी।
वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका एरिया, यानी एरिया कितना है इसका एरिया, यानी वृत्त का एरिया क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जिसे क्षेत्रफल बोलते हैं जो पाई आर स्क्वायर है, या दूसरा फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, ये भी सूत्र होता है, याद रखे रहेंगे। अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्ध वृत्त का, तो वृत्त का हमको याद रहेगा ना, तो इसमें अर्ध का आएगा तो 2 से भाग देंगे, तो देखिए वृत्त में 2 से भाग दे दिए, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल में 2 से भाग देंगे तो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। तो यही सूत्र यहाँ पर। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है कि देखिए अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त कैसा होता है, आधा होगा, आधा होगा, ये आधा है, और आधा में ये तो पूरा हो गया अर्धवृत्त, इसमें एक वो डायोमीटर आ गया, क्या हो गया, तो ये डायोमीटर को डी के स्थान पर हम 2r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पूरा डायोमीटर यहाँ शामिल हो रहा है, तो इसलिए हम पाई आर लिखे हैं, अर्धवृत्त तो निकल गया, और एक्स्ट्रा जो आ रहा था डी, उसके स्थान पर डी रखो या 2r रखो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 2r रखा है। अब है ना r कॉमन था तो मैंने r कॉमन ले लिया, इसमें पाई बच गया, इसमें क्या 2 बच गया, जहाँ पाई बराबर क्या होता है 22/7 होता है, अब 22/7 हो जाए भाग देंगे 3.14 होता है, ठीक है, पाई का मान इतना होता है, आपको याद रखना होगा। व्यास जो है ना, व्यास कैसे निकला, तो व्यास निकला परिधि में, परिधि में पाई से भाग दे दिया ना तो व्यास निकल के आ गया है। ये क्वेश्चन, ये फार्मूला 21 तरह मैंने बता दिया है। आगे देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला देखिए शंकु के छिन्नक, आपको छिन्नक समझना होगा, छिन्नक क्या होता है सर, ये तो आपने बताया, छिन्नक नहीं बता पाए, तो देखिए शंकु आप तो बता दिए थे इससे पहले, अभी बताएं सूत्र में समझाएं, तो सर कहेंगे शंकु ऐसे ही बन रहा है, तो आप कहेंगे ओके चलिए आपका बात मान ली। अब छिन्नक होता है ना, छिन्नक, इसको कट कर दीजिए, ये जो कट हुआ ना, ये टुकड़ा को अलग कर दीजिए, ये टुकड़ा जब अलग करेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, तो आप बोलेंगे सर यही तो बच रहा है, तो हम कहेंगे ठीक है जो बच रहा है तो आप यहाँ पर लिखिए ना पहला, तो ठीक है हम आपको लिख के यहाँ पर बता दिए, यही टुकड़ा बच रहा था, यही टुकड़ा क्या हो रहा था, बच रहा था, इसका कटा हुआ भाग यही शंकु का छिन्नक है, ये शंकु से नहीं कट के आया, तो इसी को कह रहा है शंकु का छिन्नक। तो शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, मतलब R1 इसको बोल देंगे, इसको R2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे R2, इसकी ऊंचाई तो होता है ना, तो ऊंचाई सीधा है तो सीधा h मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा h। तो यही शंकु का फॉर्मूला, आपको छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला याद रखेंगे। शंकु के छिन्नक का वक्र परिक्षेप का फॉर्मूला होता है पाई l इंटू R1 प्लस R2। l कैसे निकलेगा, तो l निकालने के लिए h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 कर देंगे, ठीक है। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण परिक्षेप वाला निकालना हो तो पाई l इंटू R1 प्लस R2 प्लस, ये प्लस है, पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो ये कौन है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पूछ रहा है। आगे देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड आपको समझना होगा, त्रिज्याखंड क्या होता है सर, तो त्रिज्याखंड होता है त्रिज्या के द्वारा, क्या होता है, त्रिज्या के द्वारा, ये वृत्त है और यहाँ पर केंद्र है, ये है ना, ये त्रिज्या है, तो 2 त्रिज्या से कटा हुआ भाग, कौन कटा हुआ भाग है, ये ना कटा हुआ भाग है जो आपको मिल रहा है, तो इसको कहते हैं त्रिज्याखंड। और इस एरिया को निकालना हो तो त्रिज्या कहते हैं, इसका त्रिज्याखंड बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, है ना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, इसका निकालना हो तो क्या होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। आगे देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अगर ये लघु त्रिज्याखंड है, ये जो दिख रहा है लघु त्रिज्याखंड है, ये बाहर वाला जो व्हाइट वाला जो ब्लैक जो ये भी त्रिज्याखंड है। तो अगर इसका फार्मूला निकालना हो तो दीर्घ, इसको कहते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा भाग है इसलिए दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं, इसको सीधा कहते हैं त्रिज्याखंड या लघु त्रिज्याखंड भी लिखा के आएगा। तो आपको बाहरी वाला जो व्हाइट वाला देख रहे हैं, ये पूरा एरिया दिख रहा है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड है और उसका फार्मूला होता है θ/360 माइनस θ/360 से भाग दे देंगे गुने पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना होगा। चाप की लंबाई, चाप समझ रहे हैं ना, चाप कहाँ से होता है, यहाँ से लेकर ये देखिए ये वृत्त है, फिर से हम समझाते हैं, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्याखंड हो गया, ये कट के आ गया, और चाप है ये हो गया, और इसकी चाप की लंबाई हमको निकालना हो
तो कैसे निकालेंगे? तो यही चाप इसका मान लेते ए है, इसको बी और इसको सी, ए बी सी की हमको लंबाई निकालना है। तो इसकी फार्मूला याद रख रहेंगे। क्या याद रखेंगे? चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। इसको चाहेंगे तो सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी थीटा 2 से 2 कट गया तो है ना, तो ये 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 पाई आर। ये भी हो सकता है। चाप का सूत्र क्या होता है? थीटा बाई 180 पाई आर। ये भी सूत्र कहला सकता है। तो मैं ये भी लिखा हूँ। लघु वृत्तखंड का क्षेत्र होता है। देखिए लघु वृत्तखंड क्या होता है आपको ये भी समझना है। लघु वृत्तखंड, देखिए वृत्तखंड है ना, वृत्त, देखिए वृत्त है ना, वृत्त का क्या छोटा सा टुकड़ा को क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। ये बड़ा सा जो टुकड़ा है, ये छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। ये बड़ा सा जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, क्योंकि वृत्त से कटा हुआ है। तो हम लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बाई 360 प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो सूत्र दोनों लिखे हैं ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आपको न्यूमेरिकल में कहीं है ना यूज कर सकते हैं बनाने में, ना तो दूसरा भी एक तरीका है सूत्र का भी बना सकते हैं। इसलिए ये सूत्र अभी हम बोल देते हैं, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा ये दोनों सूत्र, ये दोनों वाला हमने लिखने ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए मैंने यहाँ लिख रखा था। आगे हम इसलिए अगर परीक्षा देना है तो आपको ये दोनों याद ना करिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्याखंड का परिमाप को परिधि भी बोलते हैं। तो त्रिज्याखंड का परिमाप निकालना है, तो देखिए त्रिज्याखंड का परिमाप निकालना है, तो देखिए ये पूरा आएगा, चाप की भी लंबाई आएगा और त्रिज्या की जो है, त्रिज्या 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये आर और ये आर, क्या आर हो गया? 2 आर हो गया। तो चाप की लंबाई भी में क्या जुड़ जाएगा? 2 आर। तो हमने चाप की लंबाई लिख लिए थीटा बटे 360 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई दिया, इतना एरिया निकला। ये आर जो रहा था क्या? आर 2 आर, तो मैंने 2 आर लिख दिया यहाँ पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज आप जानते हैं ये ऐसा होता है, ये त्रिभुज है और इनमें आधार है, आधार और ऊंचाई। क्या मैं ले हूँ? ऊंचाई। तो ऊंचाई इसको मान लेंगे, इससे चूज कर देंगे, ये आधार है, या क्या हो गया आपका आधार, ये क्या हो गया? ऊंचाई। तो यही किए हैं 1/2 गुने आधार। आधार हमको पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक त्रिभुज का और फार्मूला होता है, त्रिभुज का फार्मूला S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ये भी आपको फार्मूला याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा समान होता है, बराबर होता है, इक्वल। तीनों भुजा इक्वल होता है, तीनों भुजा इक्वल, यानी कहने का मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, और तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर निकाल दीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं। और इनका एरिया निकालना हो, चारों भुजा बराबर होगा, इनका चारों भुजा बराबर होगा। तो ये इसी को वर्ग का परिमाप निकालना है, तो चारों भुजा बराबर है, तो 4 गुने का भुजा, तो 4 रहता है ना, तो 4 गुने भुजा कर दीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का 2 भुजा क्या होता है? आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ये दोनों अगर ये दोनों बराबर तो ये भी दोनों बराबर होगा, तो ये आयत कहलाएगा। तो आयत का फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुने चौड़ाई, परिमाप निकला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, परिमाप निकल जाएगा। समांतर चतुर्भुज का फार्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।